राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस की एक ही आदत है और वो है झूठ। कांग्रेस झूठ और लूट की राजनीति करती है। वो ऐसी घोषणाएं करती है जो आज तक पूरी नहीं की। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कांग्रेस की एक आदत पड़ गई है और वो आदत है झूठ की। कांग्रेस झूठ और लूट की राजनीति करती है। दूसरा, कांग्रेस का क्या है कि जैसे ही चुनाव आता है तो वैसी घोषणाएं करते हैं, हमेशा करते हैं। ऐसे वायदे करते हैं जो आज तक पूरा नहीं किया। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, आप अपने पुराने घोषणा पत्रों को देख लीजिए। आपने कितनी कितनी घोषणाएं की और उसमें से कितनी आपकी पूरी हुई है। ये चुनाव है, जनता जानती है कि चुनाव के वक्त किस तरह की कांग्रेस ने घोषणा की है। और ये कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीति करती है। मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार मोहम्मद सलीम ने कहा, यहां पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और आश्चर्य की बात है कि पुलिस खुद ये सब कर रही है। लोगों को वोट डालने के लिए धमकी दी जा रही है। बूथ के सामने लोग खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। आखिर लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और सबसे अजीब बात है कि पुलिस अफसर खुद करते हैं। गुंडे कुछ है तो अभी वोट के दिन भी कहीं वोटर को रोक रहा है, कहीं पे वोटर को धमका रहा है, कहीं उसका स्लिप छिपा रहा है और कहीं पे बोल रहा है कि आप वोट डाल दोगे तो बाद में रात को देखा जाएगा। इसलिए मैं आया हूँ कि रात में कोई गड़बड़ नहीं है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीएम मोदी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए दल ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। इनका घोषणा पत्र इस बात का प्रमाण है। कांग्रेस, सपा और आरजेडी को जब भी मौका मिलेगा ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण में सेंध लगाकर इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का प्रयास करेंगे। यही तो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। इनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है, यूपीए सरकार जब सत्ता में थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों उसके घटक थे। उस समय इन लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने इस बात का उल्लेख किया था कि 15%, 27 में से 6% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने कहा, मतदान तेजी से चल रहा है। मैं पूरे परिवार के साथ मतदान करने गांव जा रहा हूं। जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। भाजपा के पास इसका कोई समाधान नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। मतदान तो तेजी से चल रहा है और किसी जगह इस प्रकार की घटना के अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। मैं भी मतदान करने जा रहा हूँ गाँव, पूरे परिवार के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसको शांत करने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। जो लोग आग लगाने में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा लक्ष्य है कि जल्द से जल्द हम इस पर काबू पाएं। हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान में आतंकी जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को वोट करने को कहा जा रहा है। कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है? हताशा, निराशा के कांग्रेस को कहां ले जाकर पटका है। क्या वोट जिहाद आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ये बात चल सकती है? क्या संविधान ऐसी जिहाद के लिए अनुमति देता है? कांग्रेस के इरादे कितने भयानक हैं ये समझना हो तो उन लोगों की बातें सुननी होंगी। 20-25 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता रहे हैं, अब ये लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है,
मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में हमें बहुमत मिलेगा। ऐसी रिपोर्ट हमें आज हमारे कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार ने दिया है। हैदराबाद में भी अच्छी स्थिति और बेंगलुरु में भी देखा जा रहा है। फाइनल डाटा मिलेगा तब हम बता पाएंगे। बीजेपी को रोकने के लिए जितना नंबर होगा वो नंबर हम देंगे। नहीं, हमारे को तो कर्नाटक में बहुमत आएगा, ऐसी आज रिपोर्ट मुझे हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट शिव कुमार ने दिया और दूसरे लोगों ने भी ये कहा कि हैदराबाद कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक में और जो साउथ कर्नाटका है वहाँ पर भी अच्छी स्थिति है।